नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द एजुकेशन सर्कल पलवल की एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। कुछ मुद्दे हैं भी बात करने लायक, जिन मुद्दों पे बात करनी थी। कुछ वीडियोज भी आज देखी हैं जो इधर से उधर चलाई जा रही हैं। कोई क्वालिफाइंग गैंग, कोई कैंसल गैंग। हालांकि सुनने में आ रहा है कि क्वालिफाइंग और कैंसल गैंग का अलायंस हो गया है। एक बच्चा जो वहां पे था वो बताता था कि उन्होंने मेरे से कहा था कि अगर हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उस बच्चे ने ये कह के वो ग्रुप छोड़ दिया कि मेरे को अपना घर नहीं बिकवाना। दूसरी बात, मेन बातों पे बात करेंगे दोस्तों। जो ये गाली गलौच वाला मुद्दा चल रहा है तो सभी को पता, दोनों साइड से चल रहा है। एक भाई यूट्यूब वीडियो में ये कहा था कि अगर क्वालिफाइंग ग्रुप के 4 लोग वहां जाके गाली देते हैं, 4 लोग वहां जाके गाली देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीटी क्वालिफाइंग पूरा गाली देता है। आप सबने बेरा है कि केरला स्टोरी में 3 लड़कियों के साथ वो कांड हुआ था और वो पूरे केरल के ऊपर दिखाया गया था। तो ये तो एजेंडा चलते ही रहते हैं। 4 लोगों को कहो कि भाई तुम वहां जाए गाली, तो बाद में कह दो कि हमने उनको निकाल दिया। मैंने तो सीटी क्वालिफाइंग ग्रुप वाले खुद एडमिन गाली देते देखे हैं भाई। मैं दिखाना नहीं चाहता वरना कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा। नया चैनल है, क्या है कि खुद एडमिन भी उसमें अपने ग्रुप में मैसेज डाल के कहते थे कि ये टीचर हमारे खिलाफ अगेंस्ट बोल रहा है और इस पे रिपोर्ट मारो भाई, कमेंट करो इस पे। वहां पे टीचरों के खिलाफ भी एक कमेंट किया गया है, ये वो किया गया है कि उनकी वीडियोस को रिपोर्ट मारो। उसके बाद जब टीचर से बात हो जाती थी तो हाँ सर बहुत अच्छे, हमारी उनसे बात होगी, आज के बाद उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही कोई रिपोर्ट मारेगा। ये सीईटी क्वालिफाइंग ग्रुप में था। और आप सबने बेरा होगा स्टेप अप जैसर जगदीप भाई, उसकी उसने अभी जो वहां पे पंचकुला गए थे ये नॉन कैंसिल वाले भाई, उनके साथ उनका वो थोड़ा सा वीडियो वगैरह डाली थी स्टेप अप जैसर वाले भाई ने। तो सीटी क्वालिफाइंग गैंग वालों ने क्या मजाक बना के उनकी एक वीडियो डाली थी, वो डांस कर रहा था किसी में। ठीक है, ऐसा उस वीडियो में कुछ गलत नहीं था, पर फिर भी उस पर मजाक बनाया जा रहा था। दूसरा एचएसएससी जॉब्स टी वाला भाई था, उसकी भी ऐसी एक वीडियो डाली गई थी और उसी वीडियो के अंदर दोनों वीडियो ऐड थी। और क्या क्या कहा गया था वो मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा, और फिर ये कहते कि हम ये नहीं करते। और वो वीडियो जोर शोर से चली है सीटी क्वालिफाई वाले में, और बाद में ये अपने मैसेज डिलीट कर देते हैं। ये भी नहीं खास बात है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नॉलेज टीवी देसी ताऊ वाले चैनल पे एक भाई आके कहा था कि हमसे ये डायरेक्टली किसी ने नहीं कहा कि भर्ती आपकी नाक के नीचे से ले जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट, उसी भाई ने ग्रुप में मैसेज डाला था कि हमसे ये कहा गया है, और कुछ टाइम बाद वो मैसेज डिलीट कर दिया गया था। तो ये था दोस्तों। और रिपोर्ट की बात तो करते ही हैं, उसके बाद मैसेज डिलीट करते हैं, ये सभी को पता है। आज एक भाई ने कहा था कि एग्जाम नहीं हो रखा। भाई देखो, एग्जाम हो रखा है नहीं हो रखा बाकी कोर्ट करेगा। जब क्वालिफाइंग वालों को भी ये पता है कि ये कोर्ट करेगा, नॉन कैंसिल वालों को भी पता कोर्ट करेगा, कैंसिल वालों को भी पता है कोर्ट करेगा। मेरे तो समझ में नहीं आ रही फिर ये क्वालिफाइंग गैंग वाले इतने हांडे के डोला उस नेता से मिल रहे हैं, उससे मिले हैं, उससे मिले हैं। आज उसके बाहर बैठा हूँ सांसद से, आधी रात हो जाए बात करके आऊंगा भाई। ये ओके सिस्टम अगर तुम सबने बेरा है कोर्ट करेगा, कोर्ट पे भरोसा है, तो अपने केसा पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। काल के कोर्ट ने कह दिया कर दे जैसे 2 हफ्ते में पेपर ना लगे, अपना पढ़ने पे ध्यान दो। फिर अगर तुमने सबने भरोसा है कोर्ट करेगा तो शांत बैठो ना, क्यों किसी नेता के पीछे हांडते डोलो हो। एजेंडा चलाओ, बीजेपी सरकार राक्षस है। जिस सरकार के टाइम पे भर्ती निकलने से पहले लिस्ट बनती थी, उसके बाद भर्ती निकलती थी, वो सरकार क्या थी? क्योंकि वहां जो ये बच्चे हैं ऐसे 30-30 40-40 नंबर वाले, उनका पैसा देके काम हो जाता था, इसलिए उन्हें बुरा तो लगेगा ही भाई। सीधी सी बात है। मैं फिर कहता हूँ कि नौकरी देने के मामले में पिछली सरकारों से बहुत बढ़िया सरकार है। अब पता नहीं कितने गुना कहूँ, बहुत ही बढ़िया सरकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई कहता कि हम जीत गए थे भाई हाई कोर्ट में। अरे भाई, स्टे ऑर्डर मिलने को जीतना नहीं कहते। ठीक है, स्टे ऑर्डर मिलने को जीतना नहीं कहते। अगले दिन स्टे हट गई, पेपर तो ले लिया ना, हाँ रिजल्ट अभी रुका हुआ है, उसका देखेंगे जो कोर्ट करेगा। बट स्टे ऑर्डर मिलने को जीतना नहीं कहते। अभी बहुत कुछ बाकी है केस में, क्या होगा ये किसी ने नहीं पता। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके फेवर में आएगा, उनके ये वक्त बतावेगा, दलीलें बताएंगी कोर्ट में, एविडेंस बताएंगे, क्या क्या रहेगा कि स्टे मिल गई हम जीत गए। स्टे मिलने को जीतना नहीं कहते। और हाई कोर्ट ने ये भी किसी ऑर्डर में नहीं कहा कि क्वालिफाई करो, हाई कोर्ट ने विचार करने के लिए जरूर कहा है। और अगर नॉन कैंसल गैंग वाले वहां पे पंचकुला गए हैं तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो ये सीटी क्वालिफाइंग वाले हैं, इन्हें जलन किस बात की हो रही है भाई।
ये उस दिन के बाद बहुत ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं, ये चीज मैंने देखी है। उस दिन के बाद ये बहुत ही ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं। वहां गए हैं, जब तुम हांडते घूमो हो तब किसी ने कुछ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो भाई चले गए वहां तो तुम्हें दिक्कत है। भाई सब अपनी सोचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीईटी क्वालिफाइंग वाले सोचे हैं क्वालिफाइंग हो जा, जिनका 4 गुना में नंबर आया, जिनका पेपर बढ़िया, वो सोचे हमें नौकरी मिले। सब अपनी सोचे हैं, तुम फिर उनसे क्यों जलो हो भाई? बहुत तिलमिलाए हुए हो उस दिन के बाद से। और एक भाई ने एक हवाला देते हुए एक बात कही थी, मैं बता देता हूँ। वो ये कहता था कि प्रेफरेंस वगैरह वगैरह की बात कही थी। सुन लेना बात मेरे ध्यान से, अगर थोड़ी लॉजिकल लगे तो बता देना। मेरे को ये बताओ, अगर किसी बालक के 76 नंबर हैं, उसने अपनी प्रेफरेंस दी, एक्साइज इंस्पेक्टर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, बुलाया गया, 4 गुने कैंडिडेट बुलाए गए, तो 400 बालक चले गए, मान लो 100 पोस्ट थी। लगने तो 100 ही बालक हैं, है तो सारे टॉपर ही। तो जो 300 बालक हैं, क्या वो उससे किसी लोअर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे क्या? ये कहाँ का न्याय है भाई कि अगर पहली पोस्ट के लिए बुला दिया, जो नहीं लगे तो वही उन्हें हटाओ। ये तो सबने बेरा है, 300 बालक गेला स्पष्ट दगा है ये तो। और ये भाई ये कहें कि ऐसा करना चाहिए, फिर तो ये है कि भाई 76 नंबर से ऊपर वाले 400 बालक हैं, उसमें से 100 लग गए एक्साइज के लिए, 300 बालक जो 76 से ऊपर हैं उनका तो कोई फायदा ही नहीं है। और जो क्लर्क लगेगा वो 60 65 70 वाला लग गया, फिर तो 76 वाले पागल घूमे हैं। यो तो कोई नहीं है भाई, जो टॉपर है वो सभी के लिए टॉपर है, और उसको हर भर्ती में मौका मिलना चाहिए। हर भर्ती का वो टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, फिर उसका जो मन करे वो ले। ये थोड़ी है कि सिर्फ एक पोस्ट के लिए पेपर दिला दिया, फिर उसमें नहीं आया तो बाकी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उससे कम वाले बाकी पोस्टों पे लागते जाएं। ये तो सबने भी रहा है कि अगर 4 गुने बालक बुलाए हैं तो 3 गुने तो लगने ही लगने नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं लगने। तो उन बालक का क्या कसूर है कि उन्होंने टॉप कर दिया? तो टॉप करने को बेनिफिट होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, उनको सभी पोस्टों में बुलाया जाना चाहिए। और ये मैं फिर कहता हूँ सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये आपसी जलन न छोड़ दो बिल्कुल। जो मैंने देखा है दो टेलीग्राम पे कि जो ये है नॉन कैंसिल ग्रुप में भी इतनी बातें नहीं होती, बट जो क्वालिफाइंग वाले ग्रुप हैं उनमें बहुत ज्यादा बातें होती हैं। ये सबने बेरा है, जो उनके फेवर में नहीं है उसका मजाक उड़ाओ, उस यूट्यूबर पे कमेंट करो, गाली दो, भला बुरा कहो, उसकी वीडियो ने रिपोर्ट मारो, फिर उस यूट्यूबर बात हो जाए वो कह देता ठीक है भैया। क्योंकि देखो सब यूट्यूबर आके मैं स्पष्ट बता दूं, सबने अपना घर चलाना है, सबने अपना घर चलाना है। तो अभी मैं सीधा सीधा यही कहना चाहता हूँ कि भाई सबने अपना घर चलाना है, तो वो भी सब व्यूज के लिए घूमे हैं सभी। जिस साइड ज्यादा उन्हें व्यू मिलेंगे वो उस साइड जाएंगे भाई। तो उसके चक्कर में किसी ने मेहनत करके अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसकी रिपोर्ट मारो भाई, कमेंट करो नीचे, कमेंट में गाली बकने लग रहे हो। सीधी सी है भाई, अपने पढ़ने पे ध्यान दो। आगे और भी भर्ती बहुत आनी है, ग्रुप डी की है, पुलिस की है। और अगर ये 56-57 का पेपर कैंसिल होता है तो भी 56-57 का पढ़ो, चलो ठीक है, कैंसिल नहीं भी होता तो बाकी पोस्टों का पढ़ो। अब भर्तियां बहुत हैं, पढ़ना लगेगा, ये सब ने बेरा है। तो अपने मेहनत करते रहो, जलना छोड़ो भाई, यही कहूंगा। और बाकी जो इधर उधर से जो वीडियो बनाने का सिलसिला है, इन्होंने बंद करो भैया, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो, क्यों भाईचारा खराब करो? ऐसे भी लोग हैं, एक ही गांव में एक सपोर्ट करता है भाई किसका, कि सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, एक कहता है कि कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक कहता है कैंसिल होना चाहिए। तो भाई कुछ नहीं है इन बातों में। मैं फिर यही कहूंगा, अपना पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी मर्जी आपकी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।